डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड में। एंड स्टार्ट। प्रस्तुत वाद। मैं मृतक की माता जिसने प्रथम इत्तला रिपोर्ट की थी उसके साथ खेत पर गई थी और उसकी उपस्थिति में ही अभियुक्तों ने उसकी हत्या की चीख पुकार सुनकर अभियोजन साक्षी वहाँ पहुँचे जिन्हें उसने घटना के बारे में बताया और अभियुक्त व्यक्तियों के नाम बताए और वह उनके साथ थाने पर गई और प्रथम इत्तला रिपोर्ट दर्ज कराई, किंतु दुर्भाग्यवश विचारण से पूर्व ही उसकी मृत्यु हो गई, जिससे वह विचारण के दौरान साक्ष्य न दे सकी। अन्य साक्षियों के साक्ष्य के आधार पर जिनमें से कोई भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं था, सेशन न्यायाधीश ने अभियुक्त अपीलार्थियों को सिद्ध दोष और दंडित किया। उच्च न्यायालय में अपील पर अपीलार्थियों की ओर से यह दलील दी गई कि प्रथम इत्तला रिपोर्ट में किए गए कथन का उपयोग सारभूत साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता। अपील मंजूर करते हुए उच्च न्यायालय ने यह कहा कि अभिनिर्धारित प्रथम इत्तला दाता द्वारा अभियोजन साक्षियों के समक्ष और प्रथम इत्तला रिपोर्ट में किए गए कथन का उपयोग सारभूत साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता। प्रथम इत्तला दाता द्वारा अभियोजन साक्षियों के समक्ष और प्रथम इत्तला रिपोर्ट में किए गए कथन का उपयोग साक्ष्य अधिनियम की धारा 157 के अधीन संपोषक साक्ष्य के रूप में तभी किया जा सकता है यदि विचारण के समय इत्तला दाता की साक्षी के रूप में परीक्षा की गई होती। उक्त अधिनियम की धारा 157 को लागू करने के लिए 2
बातों की अपेक्षा है। प्रथम यह कि साक्षी ने किसी तथ्य की बाबत साक्ष्य दिया हो, और दूसरी यह कि उसने उस समय या उसके लगभग जब तथ्य घटित हुआ था अथवा अन्वेषण करने के विधि द्वारा समक्ष किसी प्राधिकारी के समक्ष उस तथ्य से संबंधित पूर्व कथन किया था। प्रस्तुत मामले में प्रथम शर्त पूरी नहीं हुई है, क्योंकि इत्तलादाता की मृत्यु हो जाने में विचारण के समय साक्षी के रूप में उसकी परीक्षा नहीं की जा सकती। इन परिस्थितियों में अभियोजन साक्षी 1, 2, 4 और 5 द्वारा घटना के बारे में, जिसमें घटना का हेतुक भी है, इत्तलादाता से सुनकर जो कुछ भी कहा गया है उसका उपयोग अभियुक्तों के विरुद्ध सारभूत साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता। पारिस्थितिक साक्ष्य का सुस्थिर विधिक सिद्धांत यह है कि अभियोजन द्वारा परिस्थितियों की जिस श्रृंखला का अवलंब लिया जा रहा है उसे संदेह से परे रूप में पूर्णतः साबित किया जाना चाहिए, और इस प्रकार साबित परिस्थितियों की श्रृंखला पूर्ण होनी चाहिए और वे अभियुक्त के दोष से सुसंगत होनी चाहिए। परिस्थितियां निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए, और यह कि परिस्थितियां ऐसी होनी चाहिए जिनसे कि अभियुक्त के निर्दोष होने की बाबत प्रत्येक युक्ति युक्त परिकल्पना को वस्तुतः अपवर्जित किया जा सके। पारिस्थितिक साक्ष्य के बाबत विधि यह है कि व्यावहारिक रूप से इसे लागू करने पर यह अपेक्षा की जाती है कि अभियुक्त के निर्दोष होने की किसी वैकल्पिक परिकल्पना को अपवर्जित
किया जाए। प्रस्तुत मामले में यह परिस्थिति के अभियुक्त व्यक्तियों को भागते हुए देखा गया था। स्टॉप। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।